नमस्कार दोस्तों। किसी का दिल जीतने के लिए बल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि दिल जीतने के लिए उसके अंतर मन में उतरना पड़ता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही सीख देती है, तो आइए सुनते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। पुराने समय की बात है। एक ताले की दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग वहां ताले खरीदने आते थे और कभी-कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते थे। उसी दुकान के कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था, जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी-कभी ही होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूं, इतना बलशाली हूं, इसके बावजूद भी इतने प्रहार झेलता हूं, तभी ताले को खोल पाता हूं। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने पर भी किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा न गया और उसने चाबी से पूछा, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? पूछो भाई, बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगी। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वो कितना भी मजबूत और जिद्दी क्यों ना हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा शक्तिशाली होने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाता। मुझको ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार अथक प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को बिना चोट पहुंचाए उसके अंतर मन में उतर जाती हूँ। इसलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो उसे जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसके दिल में उतरकर ही जीता जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका जैसा लालन पालन होता है आप वैसे ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हर किसी पर यह बात लागू होती है। बुरी संगत में पला बढ़ा बुरा व्यवहार ही करता है और अच्छी संगत वाला हमेशा उत्तम व्यवहार करता है। इस कहानी के जरिए समझते हैं अच्छी और बुरी सोहबत का असर क्या होता है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, आदिवासियों का एक सरदार था। उसे जंगल में जाकर चिड़िया पकड़ने का बेहद शौक था। एक दिन जंगल में दो तोते उसके जाल में फंस गए। वो उन तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उन्हें बोलना सिखाएगा और उसके बच्चे इन तोतों के साथ खेला करेंगे। जब वो दोनों तोतों को लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक तोता उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। सरदार थोड़ी देर तक तो उसके पीछे भागा, फिर थक हार कर वो घर की ओर एक ही तोते को लेकर लौट चला। उस तोते को उसने अपनी बोली में बोलना सिखाया और केवल कुछ ही समय में तोता सरदार की बोली में बोलने लगा। उधर जो तोता सरदार की पकड़ से छूट गया था, वो संत के पास जा पहुंचा। उसने तोते को पाल लिया और उसे पूजा पाठ के पवित्र मंत्र सिखाए। ये संत जंगल के एक छोर पर रहता था, तो आदिवासियों का सरदार दूसरे छोर पर। एक दिन नजदीकी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस छोर पर जा पहुंचा जहां सरदार का घर था। जब राजा उसके घर के निकट पहुंचा तो बाहर पिंजरे में बैठा तोता बोला, देखो कोई आया है, इसे पकड़ो और मार डालो। तोते के ऐसे अभद्र शब्द सुनकर राजा ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और घोड़े पर सवार होकर दूसरे छोर पर जा पहुंचा जहां संत की कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर दूसरा तोता भी पिंजरे में बैठा था। उसने जब राजा को आते देखा तो बोला, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है, कृपया आसन ग्रहण करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
इस प्रकार राजा का सत्कार करने के बाद उसने संत को आदर से पुकारा, गुरुजी, घोड़े पर सवार होकर कोई आगंतुक आए हैं, बाहर आकर उन्हें आदर सहित भीतर ले जाइए, उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था करें। राजा ने जब तोते को इन आदर पूर्वक शब्दों में बोलते सुना तो वो दंग रह गया। तुरंत उसकी समझ में आ गया कि वातावरण, प्रशिक्षण और संगत का असर कितना गहरा होता है। दोनों तोतों की मिसाल उसके सामने थी। व्यक्ति की असल पहचान संगत से ही होती है। संगत ही दर्शाती है कि आपका व्यवहार किस तरह का होगा। इसलिए हमेशा बेहतर संगत में ही रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दिखावे का पूजा पाठ भी भगवान को पसंद नहीं आता। जो भी करना चाहिए हृदय से करना चाहिए। दिखावे की भक्ति भी भगवान को पसंद नहीं आती है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, काशी नगरी में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो जूते बनाने का काम किया करता था। वो काफी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आता तो वो उदास होकर नहीं जाता था। एक दिन रामदास रोज की तरह अपना जूते बनाने का सामान लेकर अपनी दुकान पर बैठा था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहां से आए हैं? मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और स्नान करने आया हूँ। क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामदास से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या गंगा में स्नान करने और दर्शन के लिए नहीं गए? ना मुझे महत्व पता है और ना ही मैंने कभी वहां स्नान किया है। रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहा, गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना ही कुछ और। तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हैं। राम 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 राम। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को माँ गंगा की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? जरूर, बताओ क्या करना है। रामदास ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें ये साबुत सुपारी अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वो सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर माँ गंगा को पुकारते हुए कहा, माँ, ये रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहता हुआ आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज आई, मेरी तरफ से कंगन रामदास को दे देना। माँ गंगा की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। दंग ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं ये कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे ये कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। उस कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, ये कंगन देखकर तो लग रहा है मानो ये स्वर्ग लोक का है। राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वो खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये एक कंगन है,
मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में ये कंगन पहनेगी, तभी उसकी शोभा और बढ़ेगी। ये सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गए? ये कंगन चोरी का तो नहीं है ना? नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि ये चोरी का नहीं है। जी राजा साहब। कहते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने मां गंगा द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा मां से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उसमें से वैसा ही कंगन निकाल लिया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी ये चमत्कार देखकर दंग हो गए। ये सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। इधर ब्राह्मण भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को मां गंगा की भक्ति के लिए इनाम दिया। जीवन में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं? क्या आप भी अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं? अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी आय कम है और खर्चे अधिक हैं। आज की हमारी कहानी भी धन की समस्या से जुड़ी हुई है। ये कहानी सुनकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वो उस क्षेत्र के राजा के महल में काम करता था। उसे लगता था कि वो ना तो खुश है और ना ही उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वो राजा के यहाँ काम करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता है। इसलिए वो परेशान रहने लगा और अपने जीवन को कोसता रहा कि क्या फायदा ऐसे काम का और ऐसी जिंदगी का। एक दिन वो किसी काम से पास के गांव जा रहा था। वो बड़ा दुखी था और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। थोड़ी देर बाद वो किसान भोजन करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। किसान ने रामदास को देखा और उससे पूछा कि अरे भाई, आप थके हुए लग रहे हो। भोजन का समय भी हो गया है। आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ खा सकते हो। हाँ। रामदास भी थका था और उसे भूख भी लग रही थी। वो किसान की बात मानकर उसके साथ भोजन करने लगा। दोनों के बीच बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में रामदास ने किसान को खुश देखकर पूछा कि आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपकी आमदनी कितनी ही होगी? इसके बाद भी आप इतने खुश कैसे हो? इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जितना कमाता हूं उतने में ही खुश रहता हूं। ये सुनकर रामदास आश्चर्य में पड़ गया और किसान से पूछा कि वो इतने से आमदनी में कैसे खुश रह सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है।
ये सुनकर किसान ने कहा कि सच में वो अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है, और उसने इसका कारण बताते हुए कहा कि भाई, मैं रोज 4 आना कमाता हूँ, ठीक है, जिसमें से 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ये सब सुनकर रामदास का दिमाग चकरा गया और वो सोच में पड़ गया, ये किसान क्या कह रहा है? इतने से पैसे को भी ये कुएं में और मिट्टी में गाड़ देता है। कुछ समय सोचने के बाद भी उसे किसान की बात समझ नहीं आई। तब उसने किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो? भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ। इसका मतलब है कि वो 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ, यानी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता हूँ, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इसका मतलब वो चौथे आने को बचा कर रखता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो बचत वाला पैसा हमारे काम आए, समझे? ये सारी बातें सुनकर रामदास की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसकी कम आमदनी नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग न करना। और उसने इस बात के लिए किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल पड़ा। काम समाप्त कर संतुष्टि के साथ वो अपने घर लौट आया और रोजाना मन लगाकर अपना काम करने लगा, साथ ही धन का सही उपयोग भी करने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से धन का सही उपयोग करके और अपने काम को सच्ची निष्ठा और लगन से करने से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बस हमें सही समय पर धन हो या कोई और वस्तु, उसका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, समस्या चाहे कैसे भी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन विवेक से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। आइए सुनते हैं इस कहानी में क्या होता है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। सोनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता था, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके वश में नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को अपनी तंत्र विद्या के बल से पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समस्या चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर बुद्धि का सही तरह से प्रयोग किया जाए तो उस कष्ट से आसानी से निजात पाई जा सकती है।
इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।